गुड इवनिंग पीपल, दिस इज विशाल। वेलकम बैक टू द ट्रिंकर क्लब। लेट्स सी कल इंडेक्स किस तरफ मोमेंटम कर सकता है, कल क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। कल वीकली एक्सपायरी रहेगा, हम उसी तरीके से एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट थिंग, आज WPI के नंबर्स अनाउंस हुए थे, काफ़ी बेहतर नंबर्स आए, एक्सपेक्टेशन से भी थोड़े से बेटर आए थे। आज रात को 11:30 को फेड विल बी अनाउंसिंग इंटरेस्ट रेट डिसीजन। सो एक आज वो की इवेंट रहेगा हमारे मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए और US मार्केट्स के लिए कि कल इंडाइसेस, आज रात को भी इंडाइसेस कैसे परफॉर्म करता है USA का, और कल हमारे एशियन इंडाइसेस कैसे परफॉर्म करते हैं। आज अगर हम देखते हैं तो दोनों इंडेक्स में हमने माइनर सा गैप अप ओपनिंग देखा था, उसके बाद दोनों इंडेक्स में फर्स्ट हाफ एन आवर में काफ़ी मेजर सेल ऑफ आया था। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में साइडवेज चला गया और निफ्टी में वापस से रिकवरी हमें देखने के लिए मिला था। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज भी एक यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, जो कि हमें लगा था कि यहाँ से अगर नीचे ब्रेक होता है तो एक शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से शार्प काफ़ी आज रिकवरी हो सकता है, बट आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। बैंक निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज था, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों तरीके से फेल हो रहे थे। एक HDFC बैंक का कुछ न्यूज़ भी सामने आ रहा है म्यूचुअल फंड्स को लेके, हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट होगा, बट आज सबसे ज़्यादा जो मार्केट को नीचे खींचा, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, वो ICICI बैंक था। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं आज एग्जैक्टली मार्केट को ऊपर कौन ले जा रहा है। अगर मार्केट को सबसे ज़्यादा कोई ऊपर लेके जा रहा है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, विच कंट्रीब्यूटेड 18.95% ऑफ टुडेज गेन. Another stock, second stock that is pulling the market up is Tata Consumer Products, which contributed 4.8%, around 5% in the index today. But if you'll see, Axis Bank and ICICI Bank, they both were uh, both were dragging the markets down, even Nifty and the Bank Nifty as well. In Axis Bank contributed 4%, almost 4% for dragging the index down, and ICICI Bank contributed 4.57% for dragging the indices down. So इससे एक रिलायंस का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो रिलायंस में यहाँ पर एक ब्रेकआउट का सिनारियो दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ का सीधा इसका रेजिस्टेंस अभी 2605 या फिर 2600 के आसपास हो सकता है। अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के पास, रिलायंस के पास यहाँ पर 50 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ मूव करने का एक चांस है। एक रूम है। सॉरी। हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा इंडाइसेस को और ऊपर लेके जाए, निफ्टी को ऊपर लेके जाए, बट बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्लियर कट थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। निफ्टी में चाहे कुछ भी डिप आता है तो डिप बाय ऑफ हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन अगेन। बैंक निफ्टी हल्का सा अभी ऑल टाइम हाई के पास ही होवर कर रहा है, बट निफ्टी अभी भी ऑलमोस्ट 130 पॉइंट से नीचे ही है। ऑल टाइम हाई से अभी तक ऑल टाइम हाई इसने ब्रीच किया ही नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा निफ्टी और ऊपर जाए, फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करके एक साथ ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ चल पाए। HDFC के न्यूज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा हमें, कल तक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल बस रिपोर्ट्स बाहर आए दोनों की, HDFC बैंक से या फिर सेबी से, अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ। इसका जो भी अपडेट होगा हम टेलीग्राम चैनल पे कल सुबह दे देंगे। डू जॉइन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कल के लिए प्लान सिंपल रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर कोई भी, एक बार हम इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखते हैं। आई विल रिमूव दिस। अगर हम देखते हैं तो अगर बैंक निफ्टी में कल कोई भी एक 15 मिनट का कैंडल अगर इस लेवल के नीचे या फिर ऊपर की तरफ क्लोज करता है तो हो सकता है कि मार्केट में उस डायरेक्शन का मोमेंटम बने। सो बेसिकली अपसाइड के लिए हमारा लेवल रहेगा 44,030 एंड डाउनसाइड के लिए लेवल रहेगा 43,960। इन दोनों रेंज के अगर बाहर में कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट उस तरफ डायरेक्शन थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकता है। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट में हल्का सा यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ इसी लाइन में या फिर इसी रेंज में अगर मार्केट 12:30 या फिर 1 o'clock तक अगर ट्रेड करता रहा तो हो सकता है सेकेंड हाफ में काफ़ी हमें एक साइड वन साइडेड डायरेक्शन देखने मिले। रीज़न बीइंग इंडिया विक्स लो है और काफ़ी दिनों से बैंक निफ्टी इतना रेंज बाउंड चल रहा है, इसमें कोई मोमेंटम है ही नहीं।
हो सकता है कि कल जब सेलर्स अपना प्रॉफिट स्क्रीन पे देखेंगे, जो जिन्होंने दोनों साइड पे पुट और कॉल राइट करके रखा हुआ था, उनको जब अपने स्क्रीन पे 80% तक का प्रॉफिट दिख जाता है तो लोग यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करना पसंद करते हैं, प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। हो सकता है उसकी वजह से हमें हल्का सा यहाँ पर मोमेंटम दिखाई दे एक डायरेक्शन में। अगर 44,000 का कॉल और पुट राइटिंग देखते हैं तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हद तक कॉल और पुट राइटिंग है। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट कल जाएगा उस डायरेक्शन में अगर पैनिक हो गया और वहाँ पर थोड़े से जो राइटिंग की जो पुट या फिर जो कॉल राइटिंग या फिर स्ट्राइक पे राइटिंग जो है वो अगर थोड़ी स्क्वायर ऑफ होने लगी तो हमें उस डायरेक्शन का एक मार्केट में मूव देखने के लिए मिल सकता है। हम इसे कल फर्स्ट हाफ तक हो सकता है कि थोड़ा सा कल गैप डाउन खुले, फिर रिकवर हो जाए, फिर साइडवेज ओपन करे, बट हम ऊपर की तरफ का जो मोमेंटम है वी विल कंसिडर ओनली अबव 44,030। एक बार उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होने दीजिए। अगर ये सेकेंड हाफ में होता है तो वेल एंड गुड, अगर फर्स्ट हाफ में होता है तो हो सकता है हमें कल एक ट्रेंडिंग डे भी देखने के लिए मिल सकता है। निफ्टी का थोड़ा सा देख लेते हैं। निफ्टी में यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था, वहाँ के उसके बाद सीधे फर्स्ट हाफ एन आवर में यहाँ पे शार्प सेलिंग आई थी। कहीं ना कहीं येस्टरडे के कल का जो एक स्विंग था, स्विंग का लो था, उसी के आसपास मार्केट ने कहीं ना यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस इसने आज मार्केट में एक रिकवरी दिखाई है। रिकवरी वॉज नॉट दैट शार्प। अगर हम 5 मिनट की कैंडल स्टिक में देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी जगह पे पॉज था। इसका रीज़न है कि मार्केट अभी चॉपी है, दोनों साइड पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट काफ़ी क्लोजली प्लेस्ड है। दैट्स द मेन रीज़न बिहाइंड दिस चॉपीनेस, और एक डायरेक्शन में कोई भी अभी तक मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। बट राइट नाउ आर इंडाइसेस sorry, the Nifty index is somewhere near the trading near somewhere 18,780, which was the previous resistance level on 8th of June। यहाँ से मार्केट काफ़ी शार्पली नीचे गिरा था, तो डेफिनेटली दिस इज जस्ट द सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर एक टेस्ट करके वापस से हमें थोड़ा सा फॉल देखना मिले, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करे और 12:30 11 o'clock 12:30 1 o'clock के बाद में अगर हमें 780 का लेवल जो 18,780 का लेवल है अगर वो टेकआउट होते हुए दिखता है या ब्रीच होता है तो हम इसमें एक बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड हाफ में काफ़ी शार्प हो सकता है ये कल ऑल टाइम हाई भी ब्रीच कर जाए। अगेन आज रात का जो इवेंट है फेड का, उस पर हल्के से हम नज़र रखेंगे। इस पर जो भी अपडेट्स है वी विल कीप ऑन गिविंग ऑन टेलीग्राम चैनल। डू जॉइन आवर कम्युनिटीज़। दोनों भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएंगे। नीचे कल के लिए अगर हल्का सा इसमें अगर गैप डाउन ओपन होता है, हो सकता है हल्का सा हमें पैनिक देखने मिले, यहीं पर कहीं तो मार्केट फंसा रहे। क्योंकि आज का अगर मार्केट का हम थोड़ा सा ये देखते हैं, ट्रेडिंग रेंज अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं 80 पॉइंट्स के आसपास का था। अगर 40 पॉइंट्स के आसपास यहाँ कहीं मार्केट खुल गया, हो सकता है इसी रेंज के अंदर मार्केट फंसा भी रह सकता है पूरा। बाद में या तो सेकेंड हाफ में लास्ट आवर में हो सकता है मोमेंटम कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में ये दे दे। अगर मार्केट मान लीजिए कल थोड़ा सा फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन, फ्लैट या फिर हल्का सा गैप डाउन ओपन होता है तो वी कैन प्लान टू सेल बैंक निफ्टी बिलो 18 था सॉरी वी कैन प्लान टू सेल निफ्टी 50 बिलो 18,735। यहाँ से हमारा एक स्टॉप लॉस छोटा सा ही होना चाहिए। नीचे की तरफ जितना ट्रेल कर पाएंगे हम उतना ही ट्रेल करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा नीचे की तरफ का मोमेंटम कल आते हुए शायद नहीं दिखेगा अंटिल अनलेस देयर इज सम पैनिक। अपसाइड के लिए हम सीधे 780 को ही ब्रेकआउट मान के चलेंगे। 18,780 का लेवल जब टेकआउट हो जाएगा, जब ब्रीच हो जाएगा, देन वी कैन प्लान सम बाइंग ऑन द अपसाइड। यू कैन प्रोबेबली प्लान सी बाइंग एज वेल और शॉर्टिंग पुट्स एज वेल। सो दिस इज इट फॉर टुडे। यहाँ पर भी अगर हम एक बार थोड़ा हम OI का भी देख लेते हैं। OI में भी यहाँ पर 700-800 के बीच में एक हल्का सा OI बनता हुआ दिख रहा है। अगर कल 800 के ऊपर मार्केट चला जाता है तो शायद हम कल ही ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पर स्क्रीन पे अपने आते हुए देख सकते हैं। नीचे की तरफ 700 ब्रीच नहीं होना चाहिए, अभी तो थोड़ा चांस कम ही लग रहा है, बट अगर कल मार्केट में पैनिक आता है और 700 को ब्रीच करता है तो हमें काफ़ी आने वाले टाइम में एक मेजर शार्प फॉल देखने के लिए शायद मिल जाएगा। शायद फ्राइडे को ही मिल जाए। मार्केट कहीं ना कहीं एक 640 या फिर 590 के आसपास भी नीचे आ सकता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। होप यू गाइज विल हैव अ ग्रीन डे टुमारो। कल का एक्सपायरी है। ट्रेड वेल, काफ़ी दिनों से मार्केट साइडवेज है, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो।
सो बी लिटिल कॉशियस इन द मार्केट. चॉपीनेस अभी भी है मार्केट में. अभी मार्केट में वन साइड डायरेक्शन या फिर कोई कन्फ्यूजन मार्केट ने कम किया नहीं है. डोंट फ्लो इन द इमोशंस ऑफ having the expiry overhead. So again, be cautious. Have a green day tomorrow. Good night.